व्यूअर्स, आज हम जानेंगे अगस्त और सितंबर के महीने में बहुत ही आसानी से उगाए जाने वाले कुछ 16 फ्लावर सीड के बारे में, जो आप अपने गार्डन में बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं और गार्डन को फूलों से भर सकते हैं। गर्मियों के मुकाबले सर्दी के महीने में हमें अपने गार्डन में बहुत सारे कई वैरायटी के फ्लावर्स ऐड करने को मिल जाते हैं। अगर अगस्त का महीना बीत चुका है, सितंबर आ चुका है, तब भी आप 15 सितंबर तक इन फ्लावर सीड को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से फ्लावर सीड हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है जीनिया। इसकी कई वैरायटी आती है और बहुत सारे रंगों में इसके फ्लावर आते हैं। इसको ग्रो करने के लिए 25 से 35 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। इसको बालू रेत वाली मिट्टी या कोकोपीट में बहुत ही आसानी से 1 इंच गहराई में ग्रो कर सकते हैं। 3 से 4 दिनों में ही इसकी स्प्राउटिंग आ जाती है। दूसरे नंबर पर आता है गजानिया। इसके सीड बहुत ही हल्के होते हैं। ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं। इनके सीड को कोकोपीट पर स्प्रिंकल करके ऊपर से हल्की मिट्टी से लेयर कर दें। ये 3 से 4 दिन में ग्रो हो जाते हैं। तीसरा है पिटूनिया। इसके सीड बहुत ही बारीक होते हैं। ये देसी और हाइब्रिड वैरायटी में बहुत सारे रंगों में अवेलेबल होते हैं। कोकोपीट में इसको स्प्रिंकल करके हल्की सी कोकोपीट की लेयर बनाकर ढक दें। हफ्ते भर में ही इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। चौथे नंबर पर आता है हमारा अफ्रीकन डेजी। ये बहुत सारे कलर रंगों में आता है। इसके सीड्स बहुत बड़े होते हैं। इनको बलुई मिट्टी में 1 इंच गहराई में लगा देने से हफ्ते भर में ही स्प्राउटिंग आ जाती है। पांचवा है हमारा एनुअल क्रिसेंथेमम यानी गुलदावरी। ये भी कई रंगों में अवेलेबल होता है। इसके भी सीड छोटे और हल्के होते हैं। इसको कोकोपीट में ग्रो करें, 10 दिन में इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद है सिनेरेरिया। इसके फ्लावर से भीनी भीनी सी खुशबू आती है। इसके सीड बहुत ही बारीक होते हैं। इनको भी आप कोकोपीट में ग्रो करें, हफ्ते भर में इसके सीड्स ग्रो हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा पेपर फ्लावर, जिससे पेपर की तरह कड़कड़ाहट की आवाज आती है, इसीलिए ये जाना जाता है। ये कई रंगों में आता है। इसके सीड बहुत ही हल्के होते हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आठवां है स्टॉक फ्लावर। इसके सीड बहुत ही बारीक होते हैं। इसको भी आप कोकोपीट में ग्रो करें। इसके फ्लावर स्टिक में आते हैं और बंच में आते हैं। कई कई दिनों तक यूं ही बने रहते हैं। डेकोरेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद है हमारा बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट कैलेंडुला। ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। इसको नॉर्मल मिट्टी में आप ग्रो करें, 7 से 8 दिनों में इसके स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। ये छोटे पॉट में भी लग जाता है। इसके बाद आता है हमारा फ्लाक्स प्लांट, जिसके सीड बहुत ही बारीक होते हैं। इसको आप कोकोपीट में ग्रो करें। इसके फूल गुच्छों में आते हैं। इनमें से भीनी भीनी से खुशबू आती है। इनके मिक्स कलर के फ्लावर सीड आते हैं। इसके बाद है स्वीट विलियम। इसके सीड्स जीरे की तरह होते हैं। ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं। इनमें नीले, गुलाबी, सफ़ेद, ये कई रंगों में आते हैं, जो आपके गार्डन को अलग ही खूबसूरती देंगे। इनके सीड को कोकोपीट में या नॉर्मल मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। गमला इनका 10 इंच से कम का ना हो। इनके रूट्स बहुत गहरे तक जाते हैं और प्लांट 2 से 3 फीट के होते हैं। इनकी कलियां भी देखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इसके बाद आता है डहेलिया प्लांट, जिसके सीड बड़े होते हैं। इसको बलुई रेत वाली मिट्टी या कोकोपीट में आप ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए गमला 10 से 12 इंच का होना चाहिए। इनको आप बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं और ये सीड से भी ग्रो होते हैं। कटिंग से भी आप इनके प्लांट बना सकते हैं। अगला है स्वीट विलियम। ये बिल्कुल डैंथस की तरह इसके फ्लावर आते हैं, प्लांट होते हैं। इसको 6 से 7 इंच के गमले में उगा सकते हैं। इसके सीड काले रंग के छोटे और कलौंजी की तरह होते हैं। इसको नॉर्मल मिट्टी या कोकोपीट में लगाने से 6 से 7 दिन में इसकी स्प्राउटिंग आ जाती है। अगला है आइस फ्लावर। इसके सीड खसखस की तरह होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं। इनको कोकोपीट में आप ग्रो करें। ये आइस फ्लावर इसलिए कहा जाता है, इसके पत्तों पर बर्फ की तरह लेयर बनी होती है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसके फ्लावर कई रंगों में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद है हमारा वर्बीना। इसके सीड्स जीरे की तरह होते हैं। इसको ग्रो करने के लिए नॉर्मल मिट्टी या कोकोपीट लें। 6 से 7 दिन में इसकी स्प्राउटिंग हो जाती है। ये कई रंगों में अवेलेबल होते हैं। अगला है थाइमोफिला। इसको भी आप सीड से बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। छोटे से प्लांट में भर भर के फ्लावर आते हैं। मैंने इन सभी प्लांट को सीड से ग्रो किया है। अगर आपको सीड नहीं मिलते तो आप नर्सरी से प्लांट लाकर ग्रो कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात, विंटर के सीड लगाने से पहले टेम्परेचर का ध्यान दें। विंटर के सीड लगाने के लिए टेम्परेचर 25 से ना तो कम होना चाहिए, ना तो 35 से ज़्यादा। के शहर या एरिया में अगस्त से लेकर अक्टूबर मंथ तक जब भी इनके बीच टेम्परेचर 25 से 35 हो, तभी आप सीडलिंग करें। इससे जर्मिनेशन रेट अच्छा मिलता है। अगर टेम्परेचर 35 से ज़्यादा है तो आप ग्रीन नेट के नीचे भी सीडलिंग आसानी से कर सकते हैं। अभी समय है, जल्दी से इसकी सीडलिंग कर लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।